क्या करें क्या न करें, क्यों करें कैसे करें, ये नहीं दिया वो नहीं दिया, ऐसा जीवन क्यों दिया वैसा जीवन क्यों दिया, यही माता पिता क्यों दिए, गरीब घर में जन्म क्यों दिया। बहुत शिकायतें हैं व्यक्ति के जीवन में। आओ भगवान की कथा कहती है, आप अपने आप को जानते हुए, आध्यात्म को समझते हुए, धर्म पथ पर चलते हुए, संघर्ष करते हुए, बिना शिकायत के समर्पण के साथ जीवन को आगे बढ़ाइए। आपका जीवन सुंदर होगा, आपका जीवन श्रेष्ठ होगा। श्री कृष्ण आपकी सुनेंगे, श्री कृष्ण आपको समझेंगे, श्री कृष्ण आपके जीवन की यात्रा में आपके साथ खड़े रहेंगे। जैसे भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में उन अष्टपट रानियों के साथ रहते हैं। 16,108 रानियां भगवान की कही जाती है। उनमें से 8 रानियों के साथ विवाह करने का कुछ न कुछ उद्देश्य था, औचित्य था। मुख्य रूप से 8 ही पटरानी थी, लेकिन 16,100 का वर्णन आता है कि भौमासुर की कैद में फंसी हुई वो सब राजकुमारियां, भगवान को पता चला कि अपहरण हुआ है इतनी स्त्रियों का, तो वो गए और उस दैत्य को समाप्त करके उन सब कन्याओं को बाहर निकाला। कहा अब तुम मुक्त हो, आजाद हो, अब तुम्हें किसी का डर नहीं है, भय नहीं है, खतरा नहीं है, अब तुम अपने अपने घर जा सकती हो। वो सब एक साथ कहने लगी, भगवान प्रभु द्वारिकाधीश आप किस घर की बात करते हो, हमारे पास कोई घर नहीं है केशव। हे द्वारिकाधीश हमारे पास कोई घर नहीं है। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता का घर होगा ना, तुम्हारा अपना स्थान होगा, जहां से ये दुष्ट अपहरण करके लाया था वो स्थान होगा। कहा प्रभु जिस समय यह राक्षस हमारा अपहरण करके लाया था उसी समय हमारे माता पिता के दरवाजे बंद हो गए थे। हमारे पास न घर है, न स्थान है, न नाम है, न पहचान है, नहीं है पिता का नाम। माता पिता के लिए हम मर चुके हैं, आज तक किसी ने खोजा हमें, आज तक किसी ने हमारा हाल जानने की कोशिश नहीं करी। वो ये मान के बैठ गए कि ये दैत्य बहुत प्रभावशाली है, इसके सामने गए तो हमारे राज्य समाप्त हो जाएंगे, इसके सामने गए तो हमारा नाम तक समाप्त हो जाएगा। तो वो अपने राज्य की, अपनी गरिमा को लिए बैठे हैं, अपने नाम को लिए बैठे हैं। उन्हें हमारे मान सम्मान की फिक्र नहीं। अगर फिक्र होती तो हमारी खोज करते, कभी तो पूछने आते, कभी तो कोई प्रयास करते, पर उन्होंने कभी प्रयास नहीं किया। वो बैठे अपने अपने राज्य में, अपने अपने महलों में। और क्योंकि उनका नाम बदनाम न हो जाए हमसे जुड़ करके, इसलिए मकान, घर, द्वार सब बंद हैं हमारे लिए। कोई पूछे भी तो वो कहते नहीं है कि वो हमारी बेटी होगी। इसलिए हे कृष्ण हमारे पास कोई स्थान नहीं है। और मैं आपसे पूछती हूँ, बिना नाम के आपको जीना पड़े तो जी पाओगे? बिना पहचान के जीना पड़े तो जी पाओगे? जीने के लिए कोई ना कोई पहचान आवश्यक है, कोई ना कोई आइडेंटिटी होती है। हम सबका कोई ना कोई परिचय होता है, कहाँ से हैं, क्या नाम है, क्या पिता का नाम है, क्या गांव है, क्या स्थान है, कोई ना कोई तो परिचय होता है ना। यहाँ से जब भी बाहर जाओगे, अरे यहाँ पर तुम आए हो, यहाँ पे तुम एक रूम भी लोगे तो तुम्हारा आधार चेक किया जाएगा। बताओ कोई आईडी तो दो, तुम हो कहाँ से भैया, ऐसे ही तो नहीं आ गए कहीं से भी। देश में भी तुम्हें पहचान की जरूरत पड़ती है। अपने घर से, गांव से निकलकर जहां भी जाओगे पहचान की आवश्यकता पड़ती है। अपने गांव में भी जहां रहोगे वहां भी पहचान की तो जरूरत पड़ेगी, किसके पुत्र हो, किसकी संतान हो। तब उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई घर नहीं है, कोई गांव नहीं है, कोई पहचान नहीं है, इसलिए हमारे पास एक ही रास्ता बचा है प्रभु कि हम सब आत्महत्या कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उन सबको कहा, तुम सब चिंता मत करो, आप सब द्वारिका में निवास करो, मैं हूं तुम्हारा पति। कोई भी पूछे कौन हो तुम, जब भी पहचान की आवश्यकता पड़े तो कह देना हम द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है, मुझे किसी से भय नहीं लगता। और भगवान श्री कृष्ण ने उन असहाय स्त्रियों को सम्मान दिया, स्थान दिया, नाम दिया, पहचान दी।
स्त्री की तरफ को दृष्टि से देखना तो आसान है, पर स्त्री को सम्मान देना ये कोई सीखे तो कृष्ण से सीखे। उन स्त्रियों को जिनका अपना कोई नहीं है, उन स्त्रियों को जिन्होंने पैदा किया उन्होंने छोड़ दिया, पैदा करने वाले माता पिता ने जिनका साथ छोड़ दिया, उनका साथ भगवान श्री कृष्ण ने निभाया है। कोई स्त्रियों का सम्मान करना सीखे तो कृष्ण से सीखे। सबको सम्मान दिया है, वो जिनका कोई सम्मान नहीं था, वो जिनका कोई अपना नहीं था, वो जो असहाय थी हर ओर से, उनको हिम्मत दे के सहायता की है और इतना बड़ा बना दिया है। साक्षात द्वारिकाधीश की पत्नी